दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा, आज हम इस चैनल पर दो प्रश्नों को हल करेंगे और दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कम से कम 4 से 6 नंबर के बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करेंगे पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 और उनके वर्गों का योगफल 53 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हम दो संख्याओं को मान लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल और लिखेंगे माना पहली प्राकृतिक संख्या x तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या y। और यहां लिख देंगे बेटा प्रथम शर्त। प्यारा बच्चा ध्यान से समझना, ठीक है। हमें क्या करना है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है। तो प्राकृतिक संख्या हमने मान ली 1x और 1y, तो इनका योगफल माने जोड़ कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर हम लिख देंगे दोनों प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 9 है, ठीक है। कितना है 9। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम दो संख्या लिख लेंगे 1x 1y, इन दोनों का योगफल माने जोड़ कितना है 9 है, समीकरण नंबर 1। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कौन सी, कि उनके वर्गों का योगफल 53 है। जब कभी दूसरी साइड में माने दूसरे समीकरण में वर्गों दिया हुआ हो तो ध्यान रखना पहले समीकरण को हमें क्या करना है, देखिए पक्षांतर करना होता है, ठीक है, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो यहां लिख देंगे हम x बराबर 9 ये रहे, और इसको बड़ा पक्षांतर कर देंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। अब समझ में आ जाएगी मैंने क्यों उसको पक्षांतर किया। देखिए यहां लिखेंगे हम क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, देखना जरा, कह रहा था उनके वर्गों का योगफल 53 है, किसके, प्राकृतिक संख्याओं के। तो यहां पे देखो सीधे सीधे लिख देते हैं, इनके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 53 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब हम आसानी से इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिख देंगे हम यहां पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों x का मान माने x का मान क्या है 9 माइनस के y, तो x के स्थान पर कहां पर, यहां पर लिख देंगे क्या, चलो ऐसे बता दूं मैं, यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, ऐसे समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से समझ, ठीक है। देखिए यहां पर कि x के स्थान पर हमें क्या लिखना है 9 माइनस के y, लिख देंगे 9 माइनस के y, और ऊपर है स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह, y स्क्वायर बराबर 53, ठीक है। ये अच्छे से समझ में बेटा आ जाएगा आपके। अब देखिए कि ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 53, ठीक है। तो 9 में कितना हो जाएगा 81, प्लस के हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर माइनस के 9 दूनी 18y प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 53, ठीक है बेटे। सरल करते हैं क्या कि 1y और 1y माने हो जाएंगे 2y स्क्वायर, ठीक है। 4 नहीं होंगे, है ना, गुणा में जोड़ती हैं, खाते हैं, जोड़ और घटा में तो समान रहते हैं। तो 1y और 1y कितने हो गए 2y स्क्वायर। अच्छा, अब लिखेंगे माइनस के 18y और यहां लिख देंगे प्लस के 81, ठीक है, और बराबर में क्या होगा 53, ठीक है। अब यहां पर हम करते हैं अगले पेज का यूज, और अगले पेज में लिखेंगे क्या, ये वाली चीज। यहां पर मैं बता दूं कि 2y स्क्वायर और माइनस का 18y और प्लस के 81 जो का जो लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 2y स्क्वायर और क्या था हमारा माइनस का 18y और प्लस के 81, माइनस के 18y और प्लस के 81, ठीक है।
और इसको बेटा इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको माइनस का 53 बराबर क्या रह जाएगा 0। तो मैं इस चीज को थोड़ा सही कर लूं और अच्छे से समझाते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए बेटा इसको यहाँ लिख देंगे क्या 2y² 18y और प्लस के कितने हो जाएंगे घटाएंगे तो 11, 11 में 3 गए तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2 बराबर 0, ठीक है। 28 को ऐसे हमें तोड़ना है कि हमारे और सॉरी 28 कहाँ भी तो देखो सब में 2 कॉमन है तो 2 को ले लेते बाहर, क्या हो जाएगा हमारा y² माइनस के 2 निम्न। चलो यहाँ दोबारा बता दूं, माफी चाहता हूं, 2 को हमने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा y² माइनस के 2 निम्न 18 और प्लस के ये हो जाएंगे 14 बार बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि y² ये रहा माइनस के 9y प्लस के 14 और 2 का भाग 0 में लगाना तो 0 ही बार जाएगा, ठीक है। 14 को से तोड़ोगे माइनस कितना आ जाए 9 हो जाए तो हो जाएंगे हमारे इधर 7 दूनी 14 7y और माइनस की लेंगे 2y प्लस के कितने हो जाएंगे 14 बराबर 0। 2 2 ले लेंगे बेटा इसको कॉमन, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, y हो जाएगा क्या बचेगा 1y, क्यों क्योंकि 2y में से 1y बाहर आएगी 1y बचेगी माइनस की क्या बचेगा 7 है ना, माइनस बाहर है ये दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे y माइनस प्लस माइनस होता है 2 सत्ते 14 तो y माइनस के 7 कॉमन और क्या बचा y माइनस के 2 बराबर 0। अब देखेंगे दोनों में क्या कि यहाँ लिख देंगे y माइनस के 7 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या y माइनस के 2 बराबर 0 हो जाएगा हमारा y बराबर प्लस के 7 और y बराबर प्लस के हो जाएंगे 2 पक्षांतर करने पर। तो देखो इन दोनों में से एक तो हमारा y का मान मान लेंगे, ठीक है ना, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक ही मानेंगे, कोई भी कहे तो इसको मानो या इसको मानो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको मान लिया, ठीक है, तो इसको नहीं मानेंगे और आप इसको मानते हो तो इसको नहीं मानेंगे, फिलहाल मैंने इसको मान लिया है तो मैं इसका मान यहीं पे हल कर देता हूं इसके बराबर में। तो एक उत्तर तो हो गया हमारा y बराबर 7। तो y अब दूसरा उत्तर कैसे प्राप्त हो, तो एक काम करते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो आसानी से हमें दूसरा ही प्राप्त हो जाएगा मान। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। और समीकरण नंबर 1 क्या है देखो इधर, समीकरण नंबर 1 है x प्लस के y बराबर 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के y बराबर 9, ठीक है, समीकरण नंबर 1 था। तो x प्लस y का मान कितना हमारा 7 था जो अभी हमने माना था 9, x बराबर 9 इसको पक्षांतर करो माइनस का हो जाएगा 7, ठीक है। x बराबर कितना बचेगा 2। तो दोनों प्राकृतिक संख्या हमने ज्ञात कर ली, एक तो आया हमारा x बराबर 2 और दूसरी हमारे पास क्या था y बराबर 7। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया पहले प्रश्न का आंसर। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को, ठीक है, एक नए पेज पर। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे अंश और हर को मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर y, ठीक है। और एक यहां पे लिखेंगे प्राप्त भिन्न, है ना। इन दोनों को अगर बनाए तो क्या भिन्न बनेगी हमारी x बट्टे y। भाई जो चीज बट्टे में उसी को तो भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम क्या प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे बेटा प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त कभी लिखें तो समझ लो आप एक लाइन को पूरा पूरा पढ़ना है और उसको हल करना है। कैसे, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश और हर है ना, अंश ये हर ये है, तो इन दोनों में क्या करना है 1 जोड़ना है तो वह भिन्न क्या हो जाएगी 4/5 हो जाती है। तो समझना ये अंश और हर है हमारे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है 1 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी 1 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है 4/5 हो जाती है, ठीक है। यहां पर ध्यान मत देना गलती हुई। अच्छा आगे देखिए क्या, अब हम क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि 5 गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखो 5x और प्लस के 5 एकम 5, ऐसे 4 की इधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 4y और प्लस के 4 एकम 4, दोबारा समझो 5x 5 एकम 5 और 4 की जोड़ा करेंगे क्या हो जाएगा 4y और 4 एकम 4। ठीक है, एक्स वाई वाले ले लेंगे एक तरफ, तो बेटे यहां पर हम करेंगे क्या कि 5x वाई वाले को इधर ले पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएंगे 4y। इधर देखो 4 ये रहे संख्या उस समय पास भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस के 4y बराबर 5 में 4 कितने बचेंगे 1, और प्यारे बच्चों ये बन जाए हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ ठीक है अब आगे हल करेंगे। देखो हमने कहाँ तक हल किया था, अभी हमने यहाँ तक हल किया था, आगे चलेंगे। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। माने अब हमें क्या करना है, अंश और हर में 5 घटाना है, पहले 1 जोड़ा था, अब हमें क्या करना है 5 को घटाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और यहां लिख देंगे x/y। इनमें हमें क्या करना है, अंश में भी 5 घटाना है और हर में भी हमें 5 घटाना है, तो कितना हो जाता है भिन्न 1/2 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 पंजे 10, ऐसे 1 की गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा y माइनस के 5। ठीक है, अब इसको करेंगे सरल, तो हम यहाँ पर अलग पेज पर इसको हल करते हैं बेटे। तो यहाँ बेटे हम इसको समझेंगे क्या कि यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, ठीक है, और y को इधर लेके आएंगे, ध्यान देना y को इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के y हो जाएंगे। ठीक है, बराबर माइनस के 5 इधर है तो 10 को इधर लेके जाएंगे संख्या संख्या पास तो काय के हो जाएंगे प्लस के 10। दोबारा समझो x और y एक तरफ रहेंगे, संख्या संख्या एक तरफ रहेगी। ठीक है, सही इसको कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर बेटा हल करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या बराबर है, नहीं है तो इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर 2 और यहाँ देखना समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर अगर मैं माइनस के अगर मैं y के स्थान पर 4 गुणा कर दूं तो यहाँ भी हमारे माइनस के 4y हो जाएंगे, तो यहाँ भी देखो 4y यही है तो दोनों आपस में कट तो भी जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या समीकरण 2 में 4 की गुणा करने पर, तो बेटा यहां पर समीकरण 2 में 4 गुणा करना कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस के 4y और 4 पंजे 20, नया समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां लिख देंगे बराबर हो गए तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 बेटे हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यही तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण 3 हमारे पास क्या जो बराबर किया हमने 8x माइनस के 4y बराबर 20। ठीक है, समीकरण नंबर क्या है हमारे पास ये 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनको सरल करना है। तो यहां हम देखेंगे क्या कि दोनों के चिन्ह एक से हैं तो एक से तो जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना चिन्हों को बदलना है। तो माइनस माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, और यहाँ लिख देंगे घटाने पर क्योंकि चिन्ह एक से है तो प्लस माइनस क्या कट जाएंगे। अब देखो 8 में से 3 5 आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 3x, और ये हो जाएंगे माइनस के 20 और 1 21, माइनस से माइनस कर दिया कैंसल, x बराबर 21/3 है ना, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x बराबर 7। अभी हमने अंश को प्राप्त कर लिया, अभी तो हर की बारी है, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है एक बार देख लेते हैं, है हमारे पास 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 हमारे पास है 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यही तो है समीकरण नंबर 1। ठीक है, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे 7, तो माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, यहां हम हल करेंगे 7 पंजे 35 माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर हल कर देते हैं इसको,
कि 4y को तो यहीं पर रखते हैं, ठीक है, 4y को रखते हैं यहीं पर, यहाँ पे काय के माइनस के, और माइनस का 1 हमारा ये रहा, ठीक है, कहाँ पर ये रहा है ना, और 35 को जब इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। अब माइनस के 4y बराबर माइनस के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 36, y बराबर कितना हो जाएगा 36/4, और 4 ने बेटा कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो y बराबर कितना आया 9 निकल कर, है ना। अच्छा, तो यहां पर हम लिख देंगे हमें भिन्न प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई, लिख देंगे हमें प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न मानी थी हमने x/y, तो x का मान कितना आया था 7, है ना, और y का मान कितना आया है 9, तो यही हमारी भिन्न है भाई, बट्टे में आ गई, यही हमारी क्या है भिन्न है, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।